नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर ऐसा एक सिंपल सा टेबल कैसे क्रिएट करना है। इस टेबल में क्या क्या है देखिए, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और ये जो पहली रो है वो हमारी हेडर है। ओके, यहाँ पे हेडर है, इसका सब सारे कॉलम्स का टाइटल इस हेडर रो में लिखा हुआ है। क्या क्या है? फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम्स, सेकंड कॉलम में लास्ट नेम्स और थर्ड कॉलम में उनकी एज। ओके, ये ऐसा टेबल, और टेबल के अराउंड देखिए कैसे बॉर्डर है। ओके, हर एक एलिमेंट के अराउंड भी बॉर्डर है। ये सारा टेबल कैसे क्रिएट करना है हमारे HTML पेज के अंदर, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास index.html फाइल। सबसे पहले यहाँ पे एक HTML टैग है, इसके अंदर एक हेड टैग है और इसके अंदर हमने एक स्टाइल टैग लिखा हुआ है। ओके, इस टेबल को ये जो बॉर्डर वगैरह दिए हैं हमने, इसकी जो स्टाइलिंग है वो इस स्टाइल टैग से आई हुई। इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसको फिलहाल हम लोग स्किप करते हैं इस पूरे पार्ट में। सीधा चलते हैं HTML टैग के बाद बॉडी टैग। ओके, बॉडी टैग के अंदर हमने सबसे पहले एक टेबल टैग को क्रिएट किया। ये टेबल टैग हमने यहाँ पे ओपन तो किया है, ये क्लोज होता है सीधा यहाँ नीचे जाके। ओके, यहाँ पे वो टेबल टैग जो सॉरी यहाँ पे वो टेबल टैग जो है वो क्लोज होता है। ओके, इसके बीच में सारा हमने हमारे टेबल का जो कोड है वो लिखा हुआ है। क्या क्या कोड है देखते हैं। देखिए, टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो पहली वाली रो है इसे हमें क्रिएट करना है। जैसे मैंने कहा ये पहली रो है, ये क्या है, ये हेडर वाली रो है। ओके, सारे कॉलम के हेडर्स यहाँ पे मेंशन किए होंगे। तो इस रो को, इस हेडर वाली रो को कैसे क्रिएट करना है चलिए देखते हैं। रो को क्रिएट करने के लिए आपको TR टैग को लिखना है। ओके, यहाँ पे देखिए TR टैग को मैंने यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ पे क्लोज किया है। अब क्योंकि हमें हेडर वाले सेल्स बनाने हैं, हेडर वाले ऐसे 3 सेल्स बनाने हैं, तो हमें 3 बार TH टैग्स को लिखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने TH टैग को एक बार लिखा, यहाँ पे दूसरी बार लिखा और यहाँ पे तीसरी बार लिखा। TH मतलब हेडर। ओके, और जो भी कंटेंट हमें लिखना है, हेडर के जो भी नाम है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो ऐसे TR टैग से हमने एक रो बनाई और उसमें TH टैग से हमने हेडर सेल्स बनाए। ओके, 3 हेडर सेल्स हमने इस रो में क्रिएट किए। तो इस पूरे कोड से हमारी ये जो पहली रो है वो क्रिएट हो चुकी है। ओके, सिमिलरली अब हमें ये दूसरी रो क्रिएट करनी है, नेम 1 सरनेम 150, ये वाली रो हमें क्रिएट करनी है। तो कैसे करेंगे, वापस हम लोग TR टैग को क्रिएट करेंगे जिससे कि एक रो क्रिएट होगी। अब इस बार हमें कोई हेडर रो नहीं बनानी है, नॉर्मल सेल्स वाली रो बनानी है। तो एक नॉर्मल सेल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं TD टैग। ओके, इसका नाम है डेटा सेल टैग। ओके, ऐसे 3 TD टैग्स, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ऐसे 3 TD टैग्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और उसके अंदर जो भी कंटेंट हमें लिखना है वो हमने लिखा। मतलब एक रो बनाई और उसके अंदर ऐसे 3 सेल्स बनाए, तो हमारी ये सेकेंड रो भी क्रिएट हो गई। सिमिलरली जैसे हमने ये रो क्रिएट की है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट सेकेंड रो के लिए भी करना है। TR टैग लिखना है, उसके अंदर 3 TD टैग्स लिखना है, उसके अंदर जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो लिखना है। तो ये सेकेंड रो आपकी क्रिएट होगी। देन लास्ट वाली जो रो है, रो नंबर 3, उसे आपको लिखना है। तो फिर से TR टैग है, उसके अंदर 3 TD टैग्स हैं, जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो लिखना है। तो ये लास्ट वाली रो भी क्रिएट हो गई। ओके, तो अब तक हमारा ये टेबल तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन और हमने यहाँ उस टेबल टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग को भी क्लोज कर दिया। ओके, नीचे HTML टैग को क्लोज करना रह गया, उसे कर देते हैं। HTML टैग को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। लेकिन अब तक जो टेबल बना है वो हमें इतना अच्छा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हेड टैग के अंदर उसे थोड़ी सी स्टाइलिंग की है। अगर मैं ये वाला पोर्शन निकाल ही दूँ, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ, देखते हैं हमारा टेबल दिखता कैसे। देखिए कैसे दिख रहा है टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर तो दिख रहा है लेकिन कहीं पे बॉर्डर्स नहीं है, और ना वर्टिकल बॉर्डर्स है ना हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स हैं। टेबल के अराउंड भी कोई बॉर्डर नहीं है। ओके, तो ये अगर हमें बॉर्डर्स ड्रॉ करनी है तो हमें इस टेबल को स्टाइल करना पड़ेगा। स्टाइल कैसे करना है, आपको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखना है। हेड टैग के अंदर ऐसा एक स्टाइल टैग लिखना है और कौन कौन से एलिमेंट्स को आपको स्टाइल करना है उनके नाम आपको लिखना है। ओके, कौन कौन से टैग्स को आपको स्टाइल करना है उन टैग्स के नाम लिखेंगे। जैसे कि हमें टेबल टैग को स्टाइल करना है, हेडर टैग को करना है और सेल वाले टैग को करना है। ओके, तो तीनों टैग्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे कॉमा कॉमा करके, फिर ऐसा एक ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। ओके, एक है बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट मतलब ये, सॉरी मैं इसको सेव करता हूँ वापस।
देखिए वापस सब आ गया। बॉर्डर एट्रीब्यूट मतलब ये जो काले कलर की बॉर्डर हमें दिखाई दे रही है, आउटर बॉर्डर भी और सेल्स के बीच में जो बॉर्डर दिखाई दे रही है वो, ये सारी काली लाइंस जो है वो इस बॉर्डर से आ रही है। यहाँ पे क्या क्या है देखिए वैल्यूज, 1 पिक्सल क्या है उस बॉर्डर की विड्थ है, ओके। सॉलिड क्या है उस बॉर्डर की स्टाइल है, और ये है उस बॉर्डर का कलर, ओके। अब अगर मैं इस 1 के जगह पे 10 कर दूं तो देखिए कितना कितना मोटा हो जाएगा। देखिए सारी जो विड्थ है बॉर्डर्स की वो बड़ी हो गई, बढ़ गई। 1 कर दूं तो छोटी हो जाएगी। यहाँ पे आरजीबी को मैं अगर मॉडिफाई कर दूं, ओके, यहाँ पे लाल कर दूं, उसको सेव कर दूं, देखिए सारी बॉर्डर्स जो है वो लाल हो चुकी। ठीक है, कलर को हमने मॉडिफाई किया। और यहाँ पे आई डोंट नो और क्या क्या होता है, डॉटेड होता है शायद सॉलिड के जगह पे। देखिए कैसा हो गया, डॉटेड हो गया। बॉर्डर का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमने टेबल की जो बॉर्डर है उसे मेंशन किया। अब ये बॉर्डर कोलैप्स क्या है, बॉर्डर डैश कोलैप्स ये एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे हमने आगे कोलैप्स लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसको निकाल के देखते हैं इससे होता क्या है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, हर एक सेल के अराउंड भी एक एक बॉर्डर आ रही है, ओके। हर एक सेल के अराउंड एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर आ रही है, ओके। अगर अगर मैं इसे पहले जैसा ही करूँ शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इसे वापस ब्लैक कर देता हूँ और सॉलिड कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आए। देखिए हर एक आइटम के अराउंड एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर आ गई, ओके। अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा टेबल रख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, हर एक आइटम के अराउंड मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, हर एक रो और हर एक कॉलम के अराउंड मुझे बॉर्डर चाहिए, ओके। उसके लिए हमें वो जो एट्रीब्यूट था हमारा बॉर्डर कोलैप्स, ओके। ये जो बॉर्डर्स अभी हमें फिलहाल दिख रही है हर एक सेल के आगे, इनको हमें कोलैप्स करना है, इनको मिटाना है। तो इसलिए हमने ये बॉर्डर कोलैप्स करके एट्रीब्यूट लिखा है और आगे लिखा है कोलैप्स। इसको अभी अगर मैं सेव कर दूं, देखिए सारी उनके अराउंड की जो बॉर्डर्स थी वो कोलैप्स हो चुकी हैं, और सिर्फ रो और कॉलम्स के रिगार्डिंग की जो बॉर्डर्स हैं वही हमें दिखाई दी, ओके। तो आगे आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।